चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और यह खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कोरोना का दंश झेलने के बाद जब स्कूल खुले तो इंडिया न्यूज के कवरेज के दौरान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बंद मिला, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाई। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद डीआईयूएस ने उस पर संज्ञान लिया और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को नोटिस भेज दिया है। नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आखिर सुबह स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं मौजूद थे। तो सुबह स्कूल खुला लेकिन मौके पर टीचर्स नहीं थे, प्रिंसिपल नहीं थे, कोई स्टाफ वहां पर नहीं था। इसकी खबर हमने कल इसी वक्त इंडिया न्यूज पर दिखाई थी और इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद इस खबर का असर हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए डीआईयूएस की तरफ से कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा गया। हमको लगभग 9:30 बजे हमारे मोबाइल पे बताया था। मैं तत्काल वहाँ पे 11 बजे पहुँच गया और मैं वहाँ जाके देखा तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो अटेंडेंस सीट जो कल एग्जाम पीजीटी वाली थी वो लेके आए थे हमारे ऑफिस में, वो लगवा रहे थे। उसके बाद में टीचरों से बात की। टीचरों ने कहा कि हमारे प्रधानाचार्य ने हमको 10 बजे बुलाया था, इसलिए क्योंकि कल का एग्जाम है पीजीटी का, उसकी हमको तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने आज बच्चों को 8 बजे बुलाया जाना था, 8 से जो 4:30 चल रहा था उसको स्थगित कर दिया है। उसके बावजूद मैंने प्रधानाचार्य का शो को जारी किया। उसके बाद में बच्चों को तो आना चाहिए, कुछ ना कुछ और पढ़ाई होनी चाहिए। तो कल से 9वीं से 12वीं तक 9, 10, 11, 12 क्लास के स्कूल्स खोल दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक स्कूल ऐसा दिखा गोरखपुर के अंदर जहां पर ना तो कोई स्टाफ मौजूद था, ना ही बच्चे मौजूद थे। उस स्कूल की खबर और उस तस्वीर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। इंडिया न्यूज पर उस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था, जिसके बाद उस खबर का संज्ञान डीआईयूएस ने लिया। डीआईयूएस की तरफ से कार्रवाई करते हुए नोटिस भेज दिया गया। नोटिस भेजकर सवाल पूछा गया है कि आखिर क्यों स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल वहां पर मौजूद नहीं थे। तो स्कूल के प्रिंसिपल तक वहां पर उस दिन मौजूद नहीं थे, कल मौजूद नहीं थे, इस पर सवाल किया गया। तो सुबह स्कूल खुले लेकिन स्कूल में कोई मौजूद ही नहीं था। इस खबर को हमने यानी कि इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर भी देखने को मिला है। डीआईयूएस की तरफ से कार्रवाई नोटिस भेजने के तौर पर दिखाई दी है। तो इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। खबर का असर देखा गया इंडिया न्यूज की खबर का, और गोरखपुर में यह खबर का असर देखा गया है। गोरखपुर के स्कूल, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स मौजूद नहीं थे। यही वजह थी कि स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को नोटिस भेज दिया गया है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई। उस खबर के दिखाए जाने के बाद उसका असर भी अब दिखाई दिया। तो खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है। और आपको बता दें कि सुबह स्कूल तो खुले पर मौजूद टीचर्स वहां पर नहीं थे। यही वजह थी कि यहां से हमने खबर को जब प्रमुखता से दिखाया तो डीआईयूएस ने तुरंत इस खबर का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्कूल उत्तर प्रदेश में खोल दिए गए हैं। तमाम कोरोना गाइडलाइन के साथ ये स्कूल खोले गए हैं। जब ग्राउंड जीरो से लगातार हम अपने संवाददाताओं से जुड़ रहे थे, उसी दौरान एक तस्वीर गोरखपुर से सामने आई थी, जब गोरखपुर के एक स्कूल के अंदर स्टाफ मौजूद नहीं था, प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे, कोई भी बच्चा वहां मौजूद नहीं था, यानी कि स्कूल बंद था। शासन के आदेश की अवहेलना की गई है। ऐसे में डीआईयूएस ने उस खबर का संज्ञान लेते हुए स्कूल के प्रशासन से, प्रिंसिपल से ये सवाल पूछा है नोटिस जारी करते हुए कि आखिर स्कूल बंद क्यों था, वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे। तो खबर दिखाई जाने के बाद इसका असर हुआ। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील के पास रुख करते हैं। सुशील, कल हमारा आप जब बात कर रहे थे उस स्कूल की हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि देखिए आज स्कूल खुल जाने चाहिए थे, शासन के आदेशों की अवहेलना की गई। अब उस पर कार्रवाई हुई है, क्या स्कूल की तरफ से कोई जवाब दिया गया है? देखिए तुषार, बिल्कुल सही कहा आपने। कल जो है आपने जो है खबर दिखाई जा रही थी, उस दौरान आप भी थे और स्कूल के पास मैं भी मौजूद था। उस दौरान तकरीबन 9:15 बजे के आसपास तक स्कूल पे कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका नहीं पहुंचे थे। ऐसे में उसका संज्ञान लेते हुए इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और उसका संज्ञान लेते हुए डीआईयूएस ने जो है तुरंत तत्काल जो है स्कूल के प्रबंधक और स्कूल प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचरों के खिलाफ नोटिस भेजा है।
और नोटिस का जवाब आज मांगा है। आज शाम तक नोटिस का जवाब आ जाएगा कि आखिर किस वजह से जो है 9:15 बजे तक कोई भी स्कूल में नहीं पहुंचा था, जबकि शासन का निर्देश था कि 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक और 12:30 से लेकर 4:30 बजे तक, ये 2 पाली में 50-50 बच्चों की संख्या में स्कूल में जो है क्लासेस चलेंगे। इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली, जिसको लेकर डीआईओ ने जिलाधिकारी को भी इसको संज्ञान में डाल दिया और जिलाधिकारी ने भी निर्देशित किया है कि इस पर तुरंत तत्काल नोटिस भेजकर और कार्रवाई करिए। तो कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जो कि देखने को मिला है। जी तुषार। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए अभी तक जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि डीआईयूएस की तरफ से कार्रवाई करते हुए एक नोटिस भेजा गया, प्रिंसिपल से किसी टीचर से आपकी बातचीत हुई है कि क्यों स्कूल बंद था, स्कूल में क्यों नहीं पहुंचे, क्या उनके आदेश की जानकारी नहीं थी या प्रिंसिपल की तरफ से ही स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी? देखिए, प्रिंसिपल से मेरी ही जो है बातचीत हुई थी। उस दौरान प्रिंसिपल का कहना था कि वो आज के परीक्षा को लेकर के, जो परीक्षा हो रही थी उसको लेकर के उसके सीट को लेने गए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रिंसिपल वहां पे नहीं थे तो जितने भी शिक्षक थे उनको वहां मौजूद होना चाहिए था। लेकिन वहीं शिक्षकों द्वारा ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के द्वारा ये जानकारी दी गई थी व्हाट्सएप के जरिए कि 10 बजे से स्कूल खुलेगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के डीआईओ भी इस बात को समझ रहे हैं और खबर दिखाने के बाद उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नोटिस भेजा है। और नोटिस में बाकायदे इस चीज को दर्शाया गया है कि आप जवाब दीजिए कि 10 बजे तक क्यों लोग नहीं पहुंचे, 9:15 बजे के बाद क्यों नहीं पहुंचे, 8 बजे से स्कूल स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे शिक्षिका हो, सभी लोगों से जवाब तलब किया गया और नोटिस दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी और डीआईओ ने भरोसा जताया है कि नोटिस के बाद जिस तरीके का नोटिस या जिस तरीके का जवाब आता है, क्योंकि इंडिया न्यूज की खबर दिखाने के बाद, जानकारी मिलने के बाद डीआईओ खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है कई शिक्षक शिक्षिकाओं से बातचीत भी की थी, प्रिंसिपल से भी बात की थी। उसके बाद हमारी खबर को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने नोटिस जारी किया था। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सुशील, और बातचीत करने के लिए। तो इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला था जब स्कूल बंद था, उसके बाद ये खबर का संज्ञान डीआईओ ने लिया और डीआईओ ने संज्ञान लेने के बाद इस खबर पर आगे बढ़े और सीधे तौर पर उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करने के बाद ये सवाल पूछा है प्रिंसिपल और शिक्षकों से कि आखिर क्यों स्कूल नहीं खुला था। जानकारी सुशील अभी दे रहे थे कि प्रिंसिपल से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो किसी काम में बिजी थे, बाहर गए हुए थे, लेकिन 10 बजे स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी तो 10 बजे वो स्कूल खोल रहे थे। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि स्कूल जब सुबह से खोलने की अनुमति दी गई थी तो 10 बजे का बहाना क्यों? क्योंकि 9 से 9:15 के बीच की वो खबर हमने दिखाई थी सुबह, कल सुबह लगभग 9:15 बजे के आसपास का समय था जब हमने वो तस्वीरें लाइव दिखाई थी और स्कूल में कोई भी मौजूद स्टाफ नहीं था। तो ऐसे में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है और डीआईओ की तरफ से कार्रवाई की गई।